हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो वीडियो है वो ना जीके पे है और आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर पर बेस्ड रहने वाली है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो किस पर आधारित थी? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। इस झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आप सभी जानते हैं प्रथम स्थान तो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को, और हमारी जो झांकी है इसको स्थान मिला हुआ है तीसरा। कौन सा स्थान मिला हुआ है? तीसरा स्थान। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि देश में योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइएगा कि देश में योग नीति 2025 को लागू करने वाला हमारा पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उत्तराखंड योग नीति 2025 में जो लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट में योग नीति 2025 को मंजूरी मिली। इसके तहत वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए हब स्थापित होंगे। कहाँ कहाँ? जागेश्वर में, मुक्तेश्वर में, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोली ढेक जो झील है यहाँ पर 5 नए योगा हब बनाए जाएंगी। कब तक? 2030 तक। सो ये ध्यान रखिएगा, 2025 में ये पॉलिसी अभी बनाई गई है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड में 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भाई इसमें हमारे उत्तराखंड ने जो स्थान प्राप्त किया हुआ है वो है दूसरा। कौन सा है? दूसरा स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए जो है एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है कर्मचारियों के लिए, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था या किया गया था? सो 17वीं जो कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 है, इसकी थीम अगर आपसे भविष्य में पूछता है, करंट अफेयर का बन सकता है। ये वैसे आयोजित किया था राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा 20 से 22 फरवरी के बीच में। विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम रही है। इस थीम पर आधारित जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? सो खेलो इंडिया बीच गेम्स 19 से 25 मई 2025 दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली के दीव में इसका आयोजित हुआ था। संस्करण पहला था। शुभंकर पर्ल डॉल्फिन रहा है। उत्तराखंड ने यहाँ पर टोटल 7 पदक यहाँ पर जीते थे। उत्तराखंड ने यहाँ पर टोटल जो है 4 रजत 3 कांस्य के साथ कुल 7 पदक इसमें जीते थे और स्थान प्राप्त किया था 16th। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 16th नंबर पर हमारा उत्तराखंड रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, खेलो इंडिया पर गेम्स 2025 में, खेलो इंडिया पर गेम्स 2025 में उत्तराखंड जो है ये कौन से स्थान पर रहा है? ये आपका होना चाहिए था पैरालंपिक्स गेम्स। खेलो इंडिया यहाँ पर आपका होना चाहिए पैरा गेम्स। कौन सा होना चाहिए? पैरा गेम्स होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। पैरा गेम्स 2025 में जो है उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सो पैरा गेम्स में उत्तराखंड ने जो स्थान प्राप्त किया है वो हो जाएगा, आइए ऑप्शंस देखते हैं। पैरा गेम्स में उत्तराखंड का स्थान रहा है 16। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड रहा है आपका 17वें स्थान पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में रहा है 16वें स्थान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं इनको आपको डिटेल में भी कराने वाली हूँ। हाल ही में राज्य का कौन सा जनपद लगातार तीसरी बार मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला जनपद बना है? सो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या फिर बागेश्वर। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो है देहरादून बना है। कौन सा बना है? देहरादून, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनक्रेटाइटिस के मामले में उत्तराखंड भारत में कौन से नंबर पर रहा है? बताइएगा। इसमें और जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, हमारा उत्तराखंड जो है वो 6 नंबर पे रहा है। हमारा उत्तराखंड का स्थान 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी है? हिमालय बज के द्वारा इसे आयोजित किया गया था उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में। देहरादून की कौन है? मेघना ठाकुर। कौन है? मेघना ठाकुर। और मॉडल ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछता है 2025 में, तो वो मानवी विश्नोई बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान डैश में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया। तो वो कौन सा दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है जहाँ पे अंतर्दृष्टि सेंसरी जो आपका डार्क रूम है उसका शुभारंभ किया गया है? सो यहाँ पर ये देख सकते हैं, देहरादून दिव्यांगजन सशक्तिकरण है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप लोगों का, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टीबी मुक्त के मामले में जो है हमारा प्यारा सा छोटा सा चंपावत जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। और वहीं केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत उत्तराखंड की कितनी जनपदों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई? और ये तैनाती क्यों गई है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब फ्री में जो प्राइमरी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो इसके लिए 3 जनपद हैं हमारे। पहला जनपद है हरिद्वार। हरिद्वार में 2 यूनिट होंगी, उधम सिंह नगर में 2 यूनिट होंगी और टिहरी में 1 यूनिट होंगी। तो जनपद हमारे क्या हैं? 3 हैं, जिसमें 2 में तो 2-2 यूनिट है और बाकी टिहरी में 1 यूनिट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, 9 अप्रैल 2025 को भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरित कापड़ी का 83 वर्ष, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है, 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ गया था हरिदत्त कापड़ी का है ना। ये उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारे उत्तराखंड की डीडी हाट पिथौरागढ़ से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। 1969 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2014 में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपके क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट। अब इसके अलावा अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे, जो टॉपिक आपके करंट अफेयर के आप पूछ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, इस साल 38th नेशनल गेम्स हमारे उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। सो उसी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हमारे जो नेशनल गेम्स होते हैं ये ओलंपिक की तरह होते हैं। भारत में अगर मैं बात करती हूँ नेशनल गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1924 में। दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और डिटेल्स में भी देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ होगा, जो हिंदी में होगा वो इंग्लिश में होगा। और ये जो खेल है अविभाजित भारत के लाहौर, यानी कि जब हम डिवाइड नहीं हुए थे 1924 में, हमारा पूरा इंडिया एक था पाकिस्तान वाला, तो लाहौर में यानी कि वर्तमान के पाकिस्तान में आयोजित किए गए थे। और इन खेलों को पहले किस नाम से खेला जाता था? भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से इनको जाना जाता था। 1940 बॉम्बे यानी कि वर्तमान का मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय खेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था, नेशनल गेम्स किया गया था। और आज़ादी के बाद जो है 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? उत्तर प्रदेश में किए गए थे।
सो यही चीज़ आपका इंग्लिश में है कि नेशनल गेम्स हमारे ओलंपिक्स की तरह होते हैं। 1924 में जब हम डिवाइड नहीं हुए थे तब लाहौर में हुए थे, करंट में जो पाकिस्तान में है। और जो आपका इनको पहले ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। जब 19th ऑडिशन इसका बॉम्बे में हुआ था तब इसका रीनेम किया गया, नेशनल गेम्स किया गया था ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स से 1940 में। और आफ्टर इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद जो है पहली बार जो गेम्स हुए थे वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1948 में हुए थे। इसके अलावा 38 जो हमारे नेशनल गेम्स 2025 में हुए, इनको संचालन किसने किया था? भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किया था, है ना। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण ने करा और उत्तराखंड सरकार, इन्होंने मिलकर के इसका संचालन किया। लेकिन इस राष्ट्रीय खेलों का जो संचालन संस्था होती है, जो प्रॉपर इन पे ध्यान रखती है, वो कौन है? IOA होती है, भारतीय ओलंपिक संघ। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज ऑफ 38 नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ कौन सी है? तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही है। आइएगा जानते हैं हम भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष इसकी कौन है? PT उषा, जो कि एक एथलीट है। सो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश 1925, प्रेसिडेंट PT उषा, जो कि अभी एथलीट है। और जो हमारे IO है ये क्या करता है? तो जितने भी भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, अन्य जो इंटरनेशनल खेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उनका आयोजन करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, उनका प्रचार करता है। तो ये सारा काम किसका है? आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम होता है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं 38 जो हमारे नेशनल गेम्स हुए हैं 2025 में, देखो इससे पहले 37वें हुए थे 2023 में गोवा में हुए, जिसमें उत्तराखंड ने 24 पदक जीते थे और 25वें स्थान पर रहा है। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और 14 फरवरी 2025 को इसका समापन हुआ था। मेज़बानी किसने करी थी? होस्टेड हमारा उत्तराखंड ने होस्ट किया था। शुभंकर, इसका जो मस्कट है वो है मौली, यानी कि मोनाल। इसकी जो टैगलाइन रही है वो टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजोल्यूशन टू पीक, या इसी को हम संकल्प से शिखर तक बोल सकते हैं। और ये जो टैगलाइन किस थीम के साथ था? हरित खेल, ग्रीन गेम्स, यानी कि ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स में मतलब इसमें जो भी आपकी दी गई थी ना सम्मान के तौर पे, जो खिलाड़ी ने जीता था फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी चीज़ें दी गई थी वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चीज़ें दी गई थी। अच्छा, आधिकारिक जो मशाल का नाम था वो था तेजस्विनी, है ना। ऑफिशियल हमारी जो मशाल थी, टॉर्च था, उसका नाम क्या था? ग्रीन गेम्स, मतलब उसका तेजस्विनी था। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है? लोगो है, इसका शुभंकर मौली है और जर्सी ये आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मशाल उद्घाटन समारोह में मशाल वाहक कौन थे? लक्ष्य सेन यहाँ पर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं लक्ष्य से। ये तेजस्विनी मशाल मोदी जी के हाथ में, जो कि लक्ष्य सेन ने जाकर के दी थी। बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं लक्ष्य सेन। थीम सॉन्ग क्या रही है? हल्ला धूम धड़ाका। क्या है? हल्ला धूम धड़ाका थीम थी। और एंथम है आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे। उद्घाटन स्थल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। और इस 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कौन कर रहे हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कुल खेल इसमें जो विधाएं थी वो 35 रखी गई थी और इसमें 4 प्रदर्शन खेल भी रखे गए थे, यानी कि 4 परफॉर्मेंस स्पोर्ट थे। मलखम, कलारियापट्टू, राफ्टिंग और योगासन, इनको रखा गया था। और ये सेम चीज़ें आपकी क्या है? इंग्लिश में भी। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर हेल्प होगा करंट अफेयर। अच्छा, लोगो क्या था? ये आप देख रहे होंगे, सूरज के बीच में हिमालय को प्रेजेंट किया गया है। साथ ही मोनाल के पंखों से ये काफ़ी क्या लग रहा है? मनमोहक लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सो ये इंग्लिश में भी यहाँ पर लोगों के बारे में लिखा है। अच्छा, जो 38th नेशनल गेम्स हुए थे ये 8 जिलों के 11 शहरों में हुए थे। 11 डिफरेंट आपके क्या थे? ऑर्गेनाइज 11 सिटीज़ ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, टिहरी, टनकपुर, अल्मोड़ा, खटीमा, सातताल। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। दोनों ही चीज़ों में आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। 38th नेशनल गेम्स में क्या क्या चीज़ें रहीं, अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। 38th नेशनल गेम्स 2025 में उत्तराखंड जो मेडल टैली रहा है, मेडल टैली में 7वें स्थान पर रहा, और 2023 में देख रहे हैं 25वें स्थान पर था। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते, 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य जीते थे। टॉप 3 की अगर बात करते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएसबी जिसे हम बोलते हैं, एसएससीबी, उसने 121 पदक जीते। महाराष्ट्र ने सबसे, वैसे अगर पदकों की बात करते हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते, लेकिन गोल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम टॉप पर बात करते हैं तो वो एसएससीबी रहा है। और सेकेंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड आपका कौन सा रहा है, हरियाणा रहा है। तो सेम चीज़ है, उत्तराखंड रैंक 7th है 38 की मेडल टैली में, 103 मेडल इसने जीते थे। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएससीबी ने 121 मेडल्स, महाराष्ट्र ने 201 सेकेंड नंबर, और थर्ड पे कौन रहा है, हरियाणा रहा है। अच्छा, जो सर्विसेज यानी कि सेना की टीम है उसने 5th टाइम राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, इनको जो ट्रॉफी दी गई है उसका नाम है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, वो इन्होंने 5वीं टाइम्स जो है अपने नाम की है। अच्छा, समापन समारोह कब हुआ था, 14 Feb 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी में हुआ। और किसने किया था इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन है, ऑयल कॉरपोरेशंस रही। राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड देश का 12th नंबर का राज्य रहा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पहला जो पदक है वो कांस्य पदक बागेश्वर की ज्योति वर्मा ने वुशु खेल में जीता था, इम्पोर्टेंट। जबकि राज्य को पहला स्वर्ण पदक देहरादून की अचोम तपस ने वुशु खेल में ही दिलाया था। 38वीं राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य ने मॉडर्न पैथोलॉन खेल में, सब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। सो मॉडर्न पैथोलॉन में उन्होंने सबसे ज़्यादा। अच्छा, अगले होंगे 39 में, और 39 मतलब 2027 में होंगे 39 गेम होंगे। कहाँ पर आपका आयोजित होने वाला है, मेघालय में आपका आयोजित होगा। सो क्लोजिंग सेरेमनी किसने करी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने 14 Feb 2025। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल हल्द्वानी में। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। हमारा उत्तराखंड जो है 12th स्टेट बन गया है जिसने नेशनल गेम्स की मेजबानी की है। उत्तराखंड को जो फर्स्ट मेडल मिला वो ब्रॉन्ज था, ज्योति वर्मा जो बागेश्वर से हैं वुशु गेम्स में दिलाया था। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो अशोम थापास ने देहरादून से हैं, वुशु में उन्होंने दिलाया था। इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्न जो पैथलॉन है उसमें उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। और जो नेक्स्ट आपका क्या होने वाले हैं, नेशनल गेम्स आपकी प्रस्तावित हैं, प्रपस्ट हैं, वो आपके मेघालय में हैं। नेक्स्ट 27 में आपके आयोजित होने, और हर साल ये आपके आयोजित होते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। वर्ष 2025 में 38th नेशनल गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने करी है? विच स्टेट हैज़ होस्टेड द 38th नेशनल गेम्स इन द ईयर 2025? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द 38th नेशनल गेम्स 2025? सर्विसेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38th राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका है, क्या हो जाएगा, सबसे पदक। तो मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। अगर हम बात करते हैं भाई, मेडल टैली में जो काउंट होते हैं ना वो स्वर्ण के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके अकॉर्डिंग होते हैं, स्वर्ण के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 201 पदक जो है ना वो महाराष्ट्र ने जीते थे, तो महाराष्ट्र ऑप्शन डी हो जाएगा। अदरवाइज टॉप पर हमारा सर्विसेज ही रहा है। टोटल मेडलों की अगर हम बात करते हैं तो 201 जीते थे उन्होंने। अगला है 38 राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? सो राजा भालेंद्र सिंह की जो ट्रॉफी है वो टॉप एक जो रहा है सर्विसेज, यानी कि आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएससीबी ने ही जीते। उसने टोटल 121 मेडल जीते थे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 38th राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन यानी कि इसकी इनॉग्रेट किसने किया था, ओपनिंग सेरेमनी किसने करी थी। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38th नेशनल गेम्स की थीम क्या है, तो भाई आप सभी जानते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ दी 38th नेशनल गेम्स। सो इसकी जो थीम रही है वो है आपका ग्रीन गेम्स यानी कि हरित खेल रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर 38th नेशनल गेम्स 2025 का शुभारंभ, व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025। सो मौली यानी कि मोनाल पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th नेशनल गेम्स 2025 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या रहा है। सो मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या, जो आपकी व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉर्च ऑफ द 38th नेशनल गेम्स, तेजस्विनी क्या रहा है, तेजस्विनी। नेक्स्ट है 39th नेशनल गेम्स की मेजबानी होस्ट, जो नेक्स्ट आपका होगा विल होस्ट द 39th नेशनल सेशन या 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2027। तो ये आपके मेघालय में क्या होने वाले हैं, आयोजित होने वाले हैं। 38th राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन सी पारंपरिक खेल को शामिल किया गया था, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मैंने बोला था ना, कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल खेल से जिनको परफॉर्मेंस के रूप में जो है वो शामिल किया गया था, मलखम, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल विधाएं शामिल थी। सो मैंने बताया था 35 खेल विधाओं को शामिल किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 35। 38वीं राष्ट्रीय खेल जो प्रदर्शनी है वो कौन से खेलों की प्रदर्शनी थी, 4 खेलों की प्रदर्शन किया गया था, मलखम, कलारीपट्ट, राफ्टिंग और योगासन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, है ना। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड 25 अगस्त, 27 अगस्त या कब आपका मनाया जाता है। सो 29 अगस्त आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और 2012 में भारत सरकार ने इसे जो है मनाने की घोषणा करी थी, तब से कंटिन्यू इसे मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड की भूमिका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो उत्तराखंड से ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हरदयाल सिंह 1956 में इन्होंने जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लक्ष्य सेन अल्मोड़ा बैडमिंटन, परमजीत सिंह एथलीट, सूरज पवार मैराथन वॉक रेस में और अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर की दौड़। सो देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी अंकिता ध्यानी रही हैं और अंकिता ध्यानी वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली हमारे उत्तराखंड की दूसरी क्या है, महिला खिलाड़ी। अब वंदना कटारिया ने हाल ही में जो है संन्यास लेने की घोषणा करी है, हैट्रिक गर्ल्स के नाम से इनको जाना जाता है। हॉकी से संन्यास इन्होंने ले लिया है और 2022 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार से क्या कराया गया था, सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध किस जनपद से है, हरिद्वार जनपद से है। सो रोल ऑफ उत्तराखंड इन ओलंपिक गेम्स, द ओनली प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक की बात करते हैं हरदयाल सिंह। एंड 4 प्लेयर्स 2024 के जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे उत्तराखंड की तरफ से। कौन कौन थे अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर लक्ष्य सेन, आपका परमजीत सिंह बिष्ट, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी जो है पहली मतलब ओनली फीमेल थी जिन्होंने 2024 में पार्टिसिपेट किया था और वंदना कटारिया के बाद दूसरी बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। सो नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की हम बात कर लेते हैं। सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में
1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य कुल 6 पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा है। जबकि भारतीय सेना 7 स्वर्ण और 5 रजत 6 कांस्य के साथ 18 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हमारे उत्तराखंड का स्थान जो है 10वां रहा है। ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं इस पदक तालिका में जो टॉप पर रहा है वो है हमारी भारतीय सेना। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में हुआ। पहला चरण लेह लद्दाख में 23 से 27 जनवरी 2025 और दूसरा था 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग में। सो ये आपका दिया गया है कि हमारे उत्तराखंड का जो रैंक रहा है वो 10th रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। टॉप पर इंडियन आर्मी रही है 18 मेडल के साथ। 5th एडिशन था लेह और गुलमर्ग में हुआ था 2 फेसेस में। फर्स्ट फेस इसका जो चला था वो था 23 to 27 जनवरी 2025 लद्दाख में। सेकंड हुआ था गुलमर्ग में। अच्छा, इसका शुभंकर की बात करते हैं। सिन ए सी शान यानी कि आपका हिमतेंदुआ। मेनका गुंज्याल स्वर्ण पदक शार्क फिन स्कीइंग रही। मयंक टिमरी इसमें पुरुषों की स्प्रिंट श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। और गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा और इस बार 10वें स्थान पर रहा। यही और ये इसका शुभंकर आप देख सकते हैं। तो शुभंकर है यहाँ पर मशकट है। सीन ए सी यहाँ पर शुभंकर आया शान। द स्नो लेपर्ड जो कि आपने पीछे पिक्चर्स देखा। मेनका जो गुंजियाल है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था शार्क फिन स्कीइंग में। और मयंक डिमरी जो हैं उत्तराखंड से हैं, इन्होंने पुरुषों की स्प्रिंट श्रेणी में ब्रॉन्ज जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस स्प्रिंट्स कैटेगरी। इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में गुलमर्ग मतलब वहाँ पे हुए थे गुलमर्ग में, उत्तराखंड ने 7 मेडल जीते थे और 5th रैंक पोजीशन हासिल की थी। लेकिन इस बार जो रैंक हासिल की है वो यहाँ पर क्या है 10th रैंक रही है 2025 में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऐसे ही मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराने वाली हूँ। और भी करंट अफेयर बोथ लैंग्वेजेस में नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड दोनों का ही मिक्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।